So, video number 12. There is nothing too expensive for the right customers. Believe me. All right. So words alone ain't enough. पर्ची 1 से लेकर 36 के बीच में जो कुछ भी था वो हमने अभी तक कवर किया है. थोड़ा बहुत कुछ बच गया है, वो बचना भी ज़रूरी है, कुछ किताब में भी रहना चाहिए. राइट. सब कुछ वीडियोस में नहीं दे सकता मैं, आप खुद क्या पढ़ोगे नहीं तो. राइट. सो पिछले वीडियो में हमने देखा था रूल्स विद रिगार्ड टू द ग्रामर. वहाँ पे हमने देखा था नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल में ट्रांसफॉर्मेशन, क्या वैगरीज होती हैं, क्या इलॉजिकल थिंग्स हैं वहाँ पे जो मुझे परेशान करती थी. हमने वो डिस्कस किया था. वहीं मैंने बताया था कि इसी बिटवीन द लाइंस में हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, एसिंडेटन, पॉलीसिंडेटन. एसिंडेटन, पॉलीसिंडेटन क्या होता है? कंजंक्शंस के इस्तेमाल को लेकर ये फिगर्स ऑफ स्पीच है. ये फिगर ऑफ स्पीच है पर्टिकुलर, ये वाली. कंजंक्शंस क्या, जैसे एंड, और, बट, इनके इस्तेमाल को लेकर. तो सुनिएगा. नो टाइज, नो ग्लू, नो नीड फॉर चेन्स. नो टाइज, नो ग्लू, नो नीड्स फॉर चेन्स, नो नीड फॉर चेन्स. Each clause speaks aloud, side by side arranged. ठीक है. When conjunctions and, or, but are intentionally omitted from phrases, clauses, or series of words, asyndeton is that rhetorical device that gives concise, direct, dramatic effect. So ये होता है asyndeton. हमने कई जगह देखा होगा, कई राइटर्स यूज़ करते हैं जो सीधा उठा के पटक देते हैं. एक बहुत ही फेमस है, आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड. एंड नहीं लगाएंगे तो आई कॉन्कर्ड. जनरली क्या होता है, एंड लगाना चाहिए. अगर एंड हटा दिया तो एसिंडेटन बन जाएगा. आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड. ठीक है. अब जैसे मैंने बुक के लास्ट में जो एक्नॉलेजमेंट दिया है, आई सॉ, आई बिलीव्ड, आई डिड इट, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी. उसके बगैर हो ही नहीं सकता था. आई सॉ, आई बिलीव्ड, आई डिड इट. सो दिस इज़ व्हाट एग्जांपल ऑफ एसिंडेटन. तो हमने ये फिगर ऑफ स्पीच भी कर लिया. तो जनरली 10% किताब, 10% में नहीं, 8% जो किताब है अपनी, उसमें हमने 12 वीडियोज़ बना लिए. सो आई थिंक दिस बुक इज़ रिच विथ इंफॉर्मेशन. अभी तो हमने स्टोरीज़ नहीं पढ़ी हैं. आगे मैं स्टोरीज़ का सेक्शन भी बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए. 52 स्टोरीज़ यू विल एंजॉय विद मी. सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है. सो ऑल राइट, ये है, इतना है. और हाँ, एक और चीज़, मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बात बताई थी एफोरिज्म के बारे में, विच इज़ द अर्लियर स्टेज ऑफ एडैज एंड प्रोवर्ब. एफोरिज्म, उसके कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ मैं. एफोरिज्म जैसे कुछ फिलोसफिकल एफोरिज्म्स होते हैं. नॉलेज इज़ पावर. किसी एक बंदे ने बोला है और वो उसने लिख दिया किताब में, तो किसी दूसरे ने भी उसका रेफरेंस देते हुए उसको यूज़ कर लिया. नॉलेज इज़ पावर सेड बाय दिस एंड दिस. वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू. वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू. क्या है ये? एक ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि ये एक इंसाइटफुल और जनरल ट्रूथ है. सेल्फ कंटेन्ड जनरल ट्रूथ है. इंसाइटफुल है, मेमोरेबल है, एंड लिटरल है, फिगरेटिव नहीं है. ठीक है. और किसी ने यूज़ कर दिया इसको, तो ये एफोरिज्म है. नेक्स्ट इज द अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. द अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. ये भी वही है. आगे, मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स. ये भी फिलोसफिकल एफोरिज्म है. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ. रिफ्लेक्टिव एंड इंसाइटफुल एफोरिज्म्स. एक्सपीरियंस इज़ द नेम वी गिव टू आवर मिस्टेक्स. ठीक है. ये इतना पॉपुलर नहीं है ये चीज़ कि वो प्रोवर्ब की तरह इस्तेमाल होने लगे, ना एडैज की तरह इस्तेमाल होने लगे. इतना पुराना भी नहीं है. ठीक है. ये नया है. एक्सपीरियंस इज़ द नेम वी गिव टू आवर मिस्टेक्स. अगर ये चलता रहा
पैराफ्रेजिंग के बावजूद भी अगर इसके जो मेन इसके वर्ड्स हैं अगर वो बचे रहे और इस्तेमाल में आते रहे तो ये कभी ना कभी प्रोवर्ब बन जाएगा. गॉट इट. आगे नेक्स्ट, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स. एफोरिज्म. साइलेंस इज समटाइम्स द लाउडेस्ट रिप्लाई. एफोरिज्म. नेक्स्ट मॉडर्न जो है कंटेम्प्रेरी एफोरिज्म से वो मैं बोल रहा हूँ. कंफर्ट इज़ द एनिमी ऑफ ग्रोथ. बिल्कुल सही बात है ना. कंफर्ट इज़ द एनिमी ऑफ ग्रोथ. आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, ग्राउंड पे आना पड़ता है. ठीक है ना. सो अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी. आजकल के ज़माने में अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी. हाँ. नेक्स्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी. एफोरिज्म है, अभी प्रोवर्ब नहीं है, एफोरिज्म है. नेक्स्ट इज बिजी इजंट द सेम एज प्रोडक्टिव. बिजी होते हैं कई लोग, अरे मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे, 20 घंटे. भैया काम कितना कर रहे हो उसमें. तो ये है. एंड जो मैंने इस बुक में यूज़ किया वो एफोरिज्म्स का मैंने टाइटल दिया है एक स्टोरी को, स्टोरी नंबर 45. वो मैंने बोला है कॉमन सेंस इजंट सो कॉमन. ये किसने बोला है? वोल्टेयर ने. तो मैंने उसका नाम लिखा है, तो मैंने वोल्टेयर जी का नाम लिखा है पेज नंबर 345 पे. कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, वोल्टेयर. ठीक है ना. तो ये वोल्टेयर ने लिखा है तो मुझे इनका नाम देना पड़ा. ये एफोरिज्म है. सो ऑन दिस नोट लेट्स वाइंड अप दिस सेक्शन. ये पर्चियों का काम हो चुका मेरे ख्याल से, है ना. इससे ज़्यादा नहीं करते तो छोड़ते हैं. चलो भाई, आप ही के सामने ये मैंने सरा दिया इनको. अब नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं शुरू करूँगा, और सुनिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं डेली वीडियोस डालूँगा. कभी कभी मैं नहीं भी डाल सकता हूँ, कभी कभी मैं मल्टीपल वीडियोस भी डाल सकता हूँ. ठीक है. बट एक्सरसाइज विल गो ऑन. सो अच्छा लग रहा है मेरे साथ बातचीत करना, तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट तो कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलना. ऑलराइट. क्योंकि क्या पता इसमें से क्या ख़जाना आपके काम आ जाए. तो हम ये कोशिश करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. और हाँ, जो मुझे 15-20 दिनों में जो सपोर्ट मिला है, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट. मेरा पहला वीडियो जो था मैंने 3 सब्सक्राइबर्स के साथ शुरू किया था. आई प्रॉमिस, 3 सब्सक्राइबर्स थे. मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है. एंड टुडे इट इज़ मोर दैन 1500. सो लेट्स ग्रो टुगेदर. ऑन दिस नोट, cheers till the next video. Take care.